सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आज के वीडियो में है कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत विषय का प्रथम पाठ। शेमुशी नाम की बुक से ये पाठ लिया गया है। आज के वीडियो में प्रथम पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ देखेंगे। शब्दों के अर्थ भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी पवित्र शुद्ध, पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण वातावरण, पवित्र वातावरण या शुद्ध वातावरण। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कविः हरिदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लसल्लतिका नाम की रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है, लिया गया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमना दृश्यते। यहाँ कवि ने महानगरों में यंत्रों की अधिकता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है, उसको देख कर के चिंता व्यक्त की है। सह वह कथयति कहता है, यदम इदम लोहचक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति। यह लोहचक्र शरीर और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिससे जो वातावरण है वो मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है। कवि ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षीकुल कलरव कुजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। अभिलाषा है, कवि की अभिलाषा व्यक्त करता है। क्या? महानगरीय जीवनात्, महानगर के जो जीवन है, बड़े शहरों के जीवन से, सुदूरम बहुत दूर, नदी नदियाँ, निर्झरम झरने, वृक्ष समूहम वृक्षों के जो झुंड हैं, समूह हैं, वहाँ लता कुंजम लताओं के बेलों के जो कुंज हैं, पक्षी कुल कलरव कुंजितम पक्षियों का जो झुंड है वो ये आवाज़ करते हुए वन प्रदेशम, वन प्रदेश में प्रतिगमनाय जाने की अभिलषति अभिलाषा व्यक्त करता है। कवि महानगर के जीवन से दूर नदी, झरनों, वृक्षों के समूहों, लता कुंज, पक्षियों के समूह द्वारा आवाज़ करते हुए वन प्रदेशों में जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। पद्यांश संख्या 1 का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवित रहना, जातम हो गया है, प्रकृतिर एव प्रकृति ही, शरणम शरण है, अर्थात यहाँ जीवित रहना, जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। कवि हरिदत्त शर्मा बता रहे हैं अपने कविता में पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से यहाँ रेलों की रेलपेल, वाहनों की संख्या, मशीनों की वजह से पर्यावरण अशुद्ध हो गया है, इसलिए यहाँ जीवन कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति ही हमारी शरण है, प्रकृति ही हमारा जीवन है, वो ही हमारे जीवन को बचा सकता है। प्रकृति में ही हमें चलना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण हो, अर्थात अच्छा शुद्ध वातावरण हो। महानगर मध्ये चलत निशम कालायश्चक्रम, महानगर मध्य, महानगरों के मध्य बीच में, चलत अनीशम, चलत चलते हुए, अनीशम रात और दिन, काला यश चक्रम, काला चक्रम पहिया, यश चक्रम लोहे का पहिया, काला लोहे का पहिया। महानगरों के बीच काला लोहे का पहिया रात दिन चलते हुए। मन शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, मन शोषयत मन का शोषण करते हुए, मन को सुखाते हुए, तनु पेशयद
तनु अर्थात शरीर, शरीर को पेशयत पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम हमेशा टेढ़ा, भ्रमति चलते हुए, घूमते हुए। दुर्दान्तये दशनये यमुना शान्य एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दुर्दान्तये दशनये अमुना, 3 शब्द बन गए इसमें से। दुर्दान्तये भयानक, दशनये दांतों से, अमुना इसके द्वारा, शान्य एव शात धन न धन एव, ये 3 शब्द बन गए शान्य एव से। न एव न ही शात हो, जन ग्रसनम, जन यानी जनता, ग्रसनम ग्रसन यानी नाश, इनके भयानक दांतों द्वारा जनता का नाश न हो। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण हो, पवित्र वातावरण हो। पर्यावरण पवित्र होगा तो इस तरह के काम नहीं होंगे, जनता का नाश इसके भयानक दांतों से नहीं होगा। पूरा हिंदी अर्थ है, यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है। पवित्र पर्यावरण अर्थात वातावरण हो, महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का चक्र पहिया चलते हुए, मन को सुखाते हुए और तन को पीसते हुए हमेशा टेढ़ा चलता है। इसके भयानक दांतों से जनता का नाश नहीं हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हो। पहले पद्य के शब्दार्थ हैं। पहले शब्द के शब्दार्थ हैं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत सकटियानम। कज्जल मलिनम, काजल की तरह मलिन, धूमम धुएं को, मुंचति छोड़ती हैं, शत सकटियानम, शत यानी सैकड़ों, 100, सकटियानम अर्थात मोटर गाड़ियाँ, यानम यानी गाड़ियाँ, शक्तियानम यानी मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला संदवती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला, वाष्पयान, वाष्पयान भाप से चलने वाले, भाप से कौन चलती हैं? रेलगाड़ियाँ। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की माला अर्थात पंक्तियाँ। संदवती वितरंती ध्वानम, वितरंती वितरण करती हुई, ध्वानम ध्वनि का शोर को फैलाती हुई, संदवती दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तयो आनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। यानानाम पंक्तयो, गाड़ियों की पंक्तियाँ, आनंता अनंत, अनगिनत, अनगिनत गाड़ियों की पंक्तियाँ। कठिनम, कठिन हो गया है, संसरणम चलना, गाड़ियों की अनंत पंक्तियों से चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, शुचि पवित्र शुद्ध, पर्यावरण वातावरण हो, शुद्ध पर्यावरण हो। दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ हैं। पद्यांश संख्या 3, तीसरा पद्यांश है वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, दूषितम दूषित अर्थात प्रदूषित हो गया है, न ही निर्मलम जलम, ही निश्चित रूप से, न नहीं, निर्मलम निर्मल यानी स्वच्छ, जलम यानी पानी, निश्चित रूप से पानी भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिश्रित यानी मिलकर, मिलावट, वस्तु यानी वस्तुओं का, कुत्सित यानी खराब, जो अशुद्ध वस्तु हैं, अशुद्ध वस्तुओं की मिलावट, भक्ष्यम खाने वाले पदार्थों में, खाने वाले जो भोजन है उसमें मिल गया है। समलम, समलम यानी मल सहितम, अशुद्ध, धरातलम धरती, पृथ्वी, पृथ्वी मल सहितम हो गई है, अशुद्ध हो गई है। करणीयम, करनी चाहिए। बहिरंतर्गति, बही बाहरी, अंतर आंतरिक दुनिया में, बाहरी और आंतरिक दुनिया में, तू तो, बहु बहुत ज़्यादा, बहुत, शुद्धिकरण शुद्धि करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम शुद्ध
वातावरण हो। पूरा अर्थ है वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। निश्चित रूप से स्वच्छ पानी नहीं है। खाने योग्य भोजन में अशुद्ध वस्तुओं की मिलावट हो गई है। धरती मल सहितम अशुद्ध हो गई है। बाहरी और भीतरी दुनिया में तो अत्यधिक शुद्धिकरण सफाई करना चाहिए, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हो। तीसरे पद्यांश के शब्दार्थ हैं। पद्यांश संख्या 4। कंचित कालम नयमामस्मान नगरात बहुदूरम। कंचित कालम कुछ समय के लिए, काल यानी समय, कंचित यानी कुछ, नए ले चलो, माम स्मान नगरात बहुदूरम, बहुदूरम यानी बहुत दूर, माम मुझे, अस्मान नगरात इस नगर से, अर्थात ये नगर कैसा है, प्रदूषित, तो इस प्रदूषित नगर से मुझे बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। प्रपश्यामि यानी देख लूँ, देखूँ, ग्रामांते ग्राम के अंत पर, ग्राम की जो सीमा है गांव की, वहाँ पर निर्झर झरनों को, नदी नदियों, पयपूरम पूरे भरे हुए हैं, वो क्या हैं, तालाब, तालाबों को, निर्झर झरने, नदी और तालाबों को गांव के अंत में, गांव की सीमा पर देख लूँ, देखूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। एकांते एकांत में, अकेले में या अकेले, कांतारे जंगल में, अकेले जंगल में, एकांत जंगल में, क्षणम अपि क्षण भर ही, मे स्यात् में मेरा, स्यात् हो, संचरणम घूमना, मेरा अकेले जंगल में घूमना हो, शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। पूरा अर्थ है कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखूं, एकांत जंगल में क्षण भर भी मेरा भ्रमण हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हो। पद्यांश संख्या 4 के शब्दार्थ। पद्यांश संख्या 5। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम, हरित हरे भरे, तरुणाम वृक्षों की, ललित लतानाम ललित सुंदर, लतानाम बेल लताओं की, माला रमणीया माला जो पंक्तियां हैं, रमणीया सुंदर हैं, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला हैं। कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णिया। कुसुमावली फूलों की गुच्छे, फूलों के जो पंक्तियां हैं, समीर चालिता हवा से हिल रहे, कुसुमावली फूलों के गुच्छे, शान में, शान में शात धन में, मेरे लिए शात हों, में यानी मेरे लिए, शात अर्थात हों, वर्णिया वर्ण करने के लिए, योग्य हों चुनने के लिए, फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हों। नवमलिका चमेली रसालम मिलिता, आम से मिलकर, रुचिरम मधुर सुंदर, संगमनम मिलन संगम हो, सुंदर मिलन हो, चमेली का आम से मिलकर सुंदर मिलन हो, शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण हो। 5वें पद्यांश के शब्दार्थ हैं। पद्यांश संख्या 6। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। अयि चल बंधो, अयि बंधो अर्थात हे भाई, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पक्षियों के समूह के कलरव से गूंजते हुए वन देशम, वन देश में चल चलो। हे भाई, पक्षियों के समूह के कलरव में गूंजते हुए वन देश को चलो। पुर शहर, कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, जन यानी जनता, लोग, संभ्रमिता परेशान, कलरव शोरगुल से,
शोरगुल से परेशान शहर के लोगों के लिए। धृत धारण करो सुख संदेशम, सुख का संदेश। शहर के परेशान हैं, भ्रमित हैं शोरगुल से, उनके लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्य जालम, चकाचौंध से भरा हुआ जाल। नो कुरियाज जीवित रस हरणम, नो नहीं कुरियाज यानी कुरियात, जीवित रस हरणम, जीवित रस का, जीवन रस का हरण नहीं करे। कौन? चाक चिक्य जालम, चकाचौंध से भरा हुआ जाल। शुचि पर्यावरणम, सुंदर पर्यावरण हो, शुद्ध पर्यावरण हो। पूरा हिंदी अर्थ है, हे भाई, पक्षियों के समूह के कलरव चहचहाट से गूंजता हुए वन देश को चलो। शहर में शोरगुल से भ्रमित परेशान जनों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध भरे जाल जीवन रस, आनंद और उल्लास का हरण ना करे, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हो। पद्यांश 6 के शब्दार्थ हैं। पद्यांश संख्या 7। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। प्रस्तर तले, प्रस्तर यानी पत्थर, तले यानी तल में, पत्थर के नीचे। लता, लताएं यानी बेलें। तरु यानी पेड़ वृक्ष। गुल्मा, गुल्मा अर्थात झाड़ियाँ। नो भवन्तु पिष्टा, पिष्टा यानी पिसना। नो यानी नहीं, भवन्तु यानी हों। पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पिसता नहीं हो, पिसे नहीं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान समाविष्टा। पाषाण सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता। निसर्गे प्रकृति में, शान शात धन नय नहीं हो, समाविष्टा शामिल। पत्थरों की सभ्यता प्रकृति में शामिल नहीं हो। मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। मानवाय जीवनम, मानव के जीवन की, कामये कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवन मरणम यानी जीवन समाप्ति की, नो नहीं। पूरा अर्थ है, पत्थर के नीचे लताएं, बेल, पेड़ और झाड़ियाँ पिसे नहीं। पत्थरों की सभ्यता प्रकृति में सम्मिलित नहीं हो। मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित समाप्ति की नहीं, इसलिए शुद्ध पर्यावरण हो। पद्यांश संख्या 7 के शब्दार्थ हैं। दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।